यदि आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं लेकिन आप मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स देखकर कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ जिनसे आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ओनली 3 म्यूचुअल फंड्स ही क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बिगिनर के रूप में 3 म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होते हैं। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे ज़्यादा है तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग में ही 6-7 म्यूचुअल फंड्स बाय कर लेंगे ये सोचकर कि इससे हमारी रिस्क डाइवर्सिफाई होगी और इससे हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन देखा जाए तो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स को एक साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी रह सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए 3 म्यूचुअल फंड्स सफिशिएंट रहते हैं, जिसमें कि आप 3 अलग अलग कैटेगरीज के फंड ले सकते हैं। इसमें आप एक फ्लेक्सी कैप फंड रख सकते हैं, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लार्ज कैप फंड को नहीं रखा है, जिसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करें यदि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज तीनों शामिल होती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक बिगिनर के लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बढ़िया माना जा सकता है। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये फंड लो वोलेटाइल फंड है, प्लस इस फंड में आपको फॉरेन इक्विटीज़ का एक्सपोजर भी मिल जाता है। आप फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.61% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 27.60% के, लास्ट 3 ईयर्स में 17.52%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 37.79% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस तरह ये फंड लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दे रहा है। आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का यहाँ पर एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जिसमें कि इस फंड ने 88% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी वजह से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लार्ज कैप फंड के लिए मना किया था, क्योंकि आपको अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड्स में लार्ज कैप कंपनीज का एक बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स में लार्ज कैप फंड्स की तुलना में बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं। दोस्तों, आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपये से SIP और लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक के ऑल्टरनेट के रूप में जेम फ्लेक्सी कैप फंड को भी देख सकते हैं, जो कि इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। हालांकि जेम फ्लेक्सी कैप फंड पारंपरिक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है, सो ऐसे निवेशक जो कि हाई वॉलेटिलिटी को अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को इस फंड के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेम फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो एम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। एम स्टॉक मेरे एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया की एक रेपुटेड फाइनेंस कंपनी है। ये स्टॉक ब्रोकर आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी ऑफर करता है। एम स्टॉक में अभी के समय मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट 999 का प्लान है, जिसमें कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि इनका सेकंड प्लान फ्री में अवेलेबल है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि एम स्टॉक आपको 999 के प्लान पर अभी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है, जिसका फ़ायदा आप अभी अकाउंट ओपन करके उठा सकते हैं। दोस्तों, एम स्टॉक के अब तक 15 लाख प्लस कस्टमर हो चुके हैं, जिसमें कि आप इनके वेरी इंप्रेसिव फिगर्स यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही एम स्टॉक के कस्टमर्स ने लास्ट 1 ईयर में 145 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। ऑल्सो एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। इनके अलावा एम स्टॉक आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, वॉइस सर्च फॉर स्टॉक्स, प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट एंड मैनी मोर। दोस्तों, एम स्टॉक के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इनका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। दोस्तों, ये कैटेगरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कि आपको एक से बढ़कर एक चॉइसेस मिल जाती है। सो यहाँ पर किसी एक फंड को सेलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं,
जिनकी वजह से इन फंड्स में लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ में इनमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, एक बिगिनर के तौर पर आप इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स में से कोई सा भी एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि SBI स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड आते हैं। अगर SBI के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो इसने 24.51% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 31.04%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.13%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 39.69% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड को लॉन्च हुए 5 साल का ही समय हुआ है, जिस दौरान इसने 37.02% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 28.59%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 49.65% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 22.33% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स के 50.35%, लास्ट 3 ईयर्स के 28.06%, वहीं लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 50.63% के हैं। तो कुल मिलाकर इन तीनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही ये जो तीनों स्मॉल कैप फंड्स हैं अलग अलग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जिसमें कि क्वांट स्मॉल कैप फंड हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसमें कि आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं SBI स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक कम वॉलेटाइल फंड को खोज रहे हैं, उनके लिए SBI स्मॉल कैप फंड एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। साथ ही यदि आप इन दोनों के बैलेंस के साथ में एक बढ़िया फंड खोज रहे हैं तो आप टाटा स्मॉल कैप फंड को भी प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि इस फंड का लेटेस्ट AUM बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर इस फंड को इस हाई AUM को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो। देखा जाए तो एक बिगिनर के तौर पर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड बहुत होता है, जिसमें कि यदि आप चाहें तो टाइम के साथ में एक और स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट को मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है, जिसे कि आप आई बटन पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के फंड्स आपका पैसा मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो यहाँ पर रिस्क तो ज़्यादा रहती है, लेकिन साथ में अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं भी रहती है। मिड कैप कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। यह फंड अपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और लो वॉलेटिलिटी की वजह से जाना जाता है। इसी वजह से यदि किसी बिगनर को इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो उसके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। अगर इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 23.39% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 35.86% के, लास्ट 3 ईयर्स में 36.49%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 73.63% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यदि आपको एक मिड कैप कैटेगरी वाले फंड में मोर देन 23% के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिल जाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 15.42% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 81.14%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 3.44% इन्वेस्ट किया हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको मिड कैप कैटेगरीज में और भी कई बढ़िया चॉइसेस मिल जाएगी, जैसे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड या एडलविसिस मिड कैप फंड। लेकिन एक बिगिनर के लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ही दूंगा, जिसमें कि आप वीडियो को पॉज करके इन तीनों फंड्स के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 500 रुपये से SIP और 500 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन तीनों फंड्स की समरी की बात करें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है, मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी में SBI स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड में से किसी एक फंड को देखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.